हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रियांश। और आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कहीं सुने हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की टॉप 10 मोस्ट रीडेड बुक में एक ऐसी बुक है जिसको एक बच्ची ने लिखा है? जी हाँ, आपने सही सुना। उस बच्ची का नाम था एने फ्रैंक और उन्होंने 13 साल की उम्र में उस बुक को लिखना स्टार्ट किया था। 15 साल की एज में उनकी डेथ भी हो गई थी, तो उन्होंने उनकी 2 साल की जर्नी, जिस टाइम पर वो नाजी से छुप कर रहे थे, उन्होंने उसको उस बुक में लिखा है। वो बुक वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट रीडेड बुक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि मरने के बाद हमारे नेल्स और हेयर्स बड़े क्यों हो जाते हैं? मतलब कि अगर आपने बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ देखी होंगी या सीरियल्स देखे होंगे, तो उनमें ऐसा बताते हैं कि मरने के बाद भी जो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं उनके नेल्स और हेयर्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा वाकई में होता है या फिर ये सिर्फ एक मूवी में ही दिखाए जाते हैं? तो जी हाँ, इस तरह का एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि मरने के बाद हमारे नेल्स और हेयर्स की ग्रोथ बढ़ती रहती है, बट इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं होता। मरने के बाद हमारे हेयर्स और नेल्स की ग्रोथ इसीलिए बढ़ती हुई दिखती है क्योंकि जो हमारे स्किन टिश्यूज़ हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। तो वो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करती है जैसे कि हमारे नेल्स और हेयर्स थोड़े से बढ़ गए हों, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद एक इंसान की बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है, जबकि जब वो इंसान जिंदा था तब वो डूब जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो जी हाँ, इसका एक रीज़न है। जब कोई इंसान जिंदा होता है तब वो थोड़ी देर तक पानी में फ्लोट करता है क्योंकि उसके लंग्स में एयर होती है। लेकिन जैसे जैसे उसके लंग्स की एयर पानी से रिप्लेस होती जाती है, वो इंसान डूबने लगता है। और जब वो डूब जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो हमारे प्रोटीन और शुगर को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो प्रोटीन और शुगर को खाकर गैसेस रिलीज करते हैं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। इस टाइप की गैसेस जब हमारे लंग्स में और बॉडी के अंदर बनने लगती है तो हमारी बॉडी पानी में ऊपर आ जाती है। कई बार हमारी बॉडी को डूबने के बाद ऊपर आने में 1 वीक तक का समय लग सकता है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है कि मरते ही हमारी बॉडी ऑन द स्पॉट पानी के ऊपर आ जाती है। ऐसा नहीं होता। इवन हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स पानी के ऊपर इक्वली तैरे ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा चेस्ट पोर्शन सबसे जल्दी पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गैसेस हमारी यहीं पर बनती हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि 1907 में एक फिजिसिस्ट थे, डूकन मैकडूगल। आप, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। उन्होंने ये बताया था कि एक ह्यूमन बॉडी में सोल प्रेजेंट होता है और उस सोल का वेट अप्रॉक्सीमेटली 21 ग्राम्स होता है। ये उन्होंने एक 1901 में एक एक्सपेरिमेंट किया था 6 ह्यूमंस पर, जो कि ऑलमोस्ट उनकी डेथ की स्टेज पर थे, और उसके बेसिस पर उन्होंने ये रिजल्ट कंक्लूड किया था। ऑल्दो उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया था कि कई ह्यूमंस का वेट उनकी डेथ के बाद डिक्रीज हुआ, उसके थोड़ी देर बाद और ज़्यादा डिक्रीज हुआ, और कई लोगों का वेट डेथ के टाइम पर डिक्रीज हुआ और उसके थोड़ी देर बाद वापस गेन हो गया। बट ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जो उन्होंने 1907 में दिया वो ये था कि एक ह्यूमन बॉडी के सोल का वेट 21 ग्राम्स होता है। इसी के साथ एक और अमेजिंग बात, उन्होंने साथ में ये एक्सपेरिमेंट डॉग्स पर भी किया था, ये प्रूफ करने के लिए कि डॉग्स में सोल होता है या नहीं, और उन्होंने स्टडीज़ में ये पाया था कि डॉग्स की बॉडी से मरने के बाद कोई वेट कम नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था कि डॉग्स की बॉडी में वेट कम नहीं होता उनके मरने के बाद, मतलब कि डॉग्स के सोल्स नहीं होते। तो इस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं या आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सब में सोल होता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि एक रियल लाइफ ज़ॉम्बी वायरस भी प्रेजेंट है हमारी दुनिया में? जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे वर्ल्ड में एक फंगस होती है जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स फंगस। वो बेसिकली ज़ॉम्बी वायरस की तरह एक्ट करती है। वो बहुत डीप फॉरेस्ट में पाई जाती है, और साथ में इसका असर अब तक सिर्फ एंट्स पर देखने को मिला है। ये एंट्स के पहले नर्वस सिस्टम और धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है, और उसके बाद उनको ऐसी जगह पर ले जाती है जो एरिया फंगस के ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट हो। मतलब कि आप समझ सकते हैं, वो एंट की बॉडी एंट के खुद के कंट्रोल में नहीं होती। तो अगर ये वायरस सही काम करता है तो एक तरह का रियल ज़ॉम्बी वायरस माना जा सकता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। आज जी हाँ, वो एक कंट्री है, उसके सिर्फ नाम में सिटी है, और उसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 1000 पर्सन्स। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1000 लोग उस जगह पर रहते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन,
मतलब वहाँ पे कितने पुलिस होंगे, कितने क्या होंगे, कितने प्रोफेशंस में होंगे यार वहाँ के लोग। और उस जगह का ओवरऑल एरिया सिर्फ 0.44 किलोमीटर स्क्वायर का है। इतनी छोटी सिटी, आई मीन कंट्री, सिर्फ नाम में सिटी है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट इस दुनिया में जितनी एंड्स हैं, अगर हम उन सब के वेट को टोटल कर लें तो इस दुनिया में जितने इंसान हैं उन सब के वेट के बराबर निकलेगा। ये थ्योरी दो साइंटिस्टों ने सबसे पहले 1994 में दी थी। उन्होंने एक कंक्लूजन दिया था कि अगर हम वर्ल्ड में जितनी तरह के आंट्स प्रेजेंट हैं, हम उन सबका वेट कंबाइन करते हैं तो इस वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस प्रेजेंट हैं उन सबके वेट के अप्रॉक्सीमेटली बराबर निकलेगा। आई मीन जस्ट इमेजिन, एक आंट का वेट 1 ग्राम भी नहीं होता, उस एक आंट का वेट 1 से 5 मिलीग्राम्स के बीच में होता है। और उनका अगर हम सबका वेट कंबाइन करते हैं तो सारे ह्यूमंस के बराबर। दैट्स जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट करके हमें कुछ और नए फैक्ट्स बता सकते हैं, या फिर आपके जो व्यूज़ हैं, आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप हमको वो भी बता सकते हैं। और साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो में किस तरह के फैक्ट्स सुनना चाहते हैं, आप हमको ये भी कमेंट करके बता सकते हैं।